Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे विषय पर वीडियो बना रहा हूं जो पूरे देश के अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों आजकल पूरे टीवी चैनल पर एक खास न्यूज़ चल रही है और न्यूज़ के संबंधित है सेबी की चीफ माधवी बुच पुरी से। माधवी बुच पुरी सेबी की जो चेयरपर्सन है वो पिछले 2022 से देश के सेबी जो रेगुलेटरी बोर्ड है उसको लेकर चेयरमैन है और उनको 2022 मार्च में इस सेबी का चीफ बनाया गया है, चेयरपर्सन बनाया गया है। और इनकी नियुक्ति देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह ने की है। इस बात की जानकारी कांग्रेस ने 2 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। उनका आरोप है कि माधवी बुच पुरी ने अपने ऑफिस में चेयरमैन रहते हुए आईसीआई बैंक के साथ में उनको कुछ रियायतें दी, उनको कुछ सहूलियतें दी, जिसके एवज में उनको भारी अमाउंट पे किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि माधवी बुच पुरी जो कि पहले आईसीआईसीआई बैंक में डायरेक्टर हुआ करती थी, बाद में 2017 में जब वो होल टाइम डायरेक्टर बनी, मेंबर बनी, तब भी उन्होंने 2017 से आईसीआईसीआई बैंक ग्रुप को ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि अब वो सेबी के अंतर्गत काम करने लगी है। दोस्तों सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 2014 में जब सेबी का कोई संबंध भी नहीं था माधवी बुच पुरी से, तब उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा और इस्तीफा उनका स्वीकार भी हो गया। उनको लगभग कई करोड़ों रुपए का उनका जो हिसाब किताब किया गया, उसको देखते हुए ये लग रहा था कि अब 2017 के बीच में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ना आईसीआईसीआई बैंक ने उनको कोई सैलरी दी और पूरा हिसाब कर दिया। लेकिन जैसे ही 2017 में माधवी बुच पुरी सेबी की होल टाइम मेंबर बन गई, तब से उनके बीच में फिर से पैसे देने का सिलसिला जारी हो गया। उनकी रेगुलर सैलरी 2022-24 तक दी गई। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है और इस चीज़ को उन्होंने काफ़ी जांच पड़ताल के बाद कागजात पेश किए प्रेस के सामने और कहा कि जो कागज कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कई सालों से जब भी अर्थव्यवस्था में जुड़े लोगों के बारे में विपक्ष आरोप लगाता है, तब देश की सरकार, बीजेपी और उनके समर्थक ये आरोप लगाने लगते हैं कि कांग्रेस और उनके साथी देश की अर्थव्यवस्था को तंगहाल करना चाहते हैं, बदहाली करना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसे घरानों और ऐसे अफसरों पर आरोप लगाते रहते हैं। आपको याद होगा कि 2023 में भी अडानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस ने काफ़ी हो हल्ला मचाया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे देश में हल्ला मचाया, सरकार को घेरने की कोशिश की, तब सरकार के मंत्री और भाजपा और ख़ास तौर से उनका आईटी सेल ये प्रचारित करने लगा कि सरकार यानी देश को कांग्रेस बदनाम करने के चक्कर में लगी हुई है। अडानी जो कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की मदद कर रहे हैं, उनको बदनाम करने की साजिश कांग्रेस और उनके साथी लगा रहे हैं। दोस्तों जिस तरीके से जब विपक्ष ने कुछ व्यापारियों या बड़े घरानों को जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने में लगे हैं, उनके खिलाफ में जब जेपीसी की मांग की,
तब सरकार ने उनकी मांग को नकारते हुए, यह तो हुई पिछले साल की बात, लेकिन करंट में जो सामने आ रहा है, इससे पहले भी बीएसई की जो डायरेक्टर थी उन पे भी आरोप लगे थे। चित्रा रामकृष्णन जो कि बीएसई की चीफ थी, वो किसी साधु संत के इशारे पर शेयरों के बारे में कुछ डायरेक्शन लेती थी, उसी के हिसाब से काम करता। आखिरकार बाद में उनको घोटाले में लिप्त पाया गया और उनको पुलिस ने मुकदमा दायर करके उनको गिरफ्तार कर लिया। आजकल वो जेल में है। माधवी भोजपुरी का भी कुछ ऐसा ही हाल दिख रहा है। कांग्रेस ने पहले ही इशारा कर दिया था, एक हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले अफसर सरकार से मिलकर कुछ खास व्यापारियों को मदद करने की साजिश में जुटे हुए हैं। और 2 तारीख को कांग्रेस ने इस तरीके का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यह सबके सामने जाहिर किया कि माधवी भोजपुरी इस बात का जवाब दें कि वो जब सेबी की चीफ रहती थी, सेबी की जब होल टाइमर मेंबर थी, तो आईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल से उनको सैलरी क्यों मिलती रही है। इस बात को लेकर पूरे देश में जब इस बात की लोगों को जानकारी हुई, तो पूरा देश इस बात पे चर्चा करने लगा कि जो रेगुलेटरी बोर्ड यानी सेबी शेयर बाजार, एक्सचेंज और इन सब चीज़ों को नियंत्रित करता है, अगर उसके अधिकारी पर, उसके प्रमुख या मुखिया पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो घपला है। और ख़ास तौर से कांग्रेस ने अपनी तरीके से उसको प्रूव करने की कोशिश की है। न केवल पुरी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और शाह भी इस बात को जवाब दें कि उन्होंने जब माधवी भोजपुरी को अपॉइंट किया था, तब क्या उनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम था? अगर नहीं मालूम था तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार को इतने महत्वपूर्ण पद पे अपॉइंटमेंट देते समय उसके आगे पीछे का बैकग्राउंड चेक करना नहीं होता है क्या? कांग्रेस की मांग है कि इस मामले में सेबी की तरफ से भी एक सफाई आनी चाहिए, जो अभी तक सेबी ने इसको कुछ नहीं दिया। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि माधवी भोजपुरी सामने आकर आईसीआईसीआई बैंक से उनके क्या रिश्ते रहे उसके बारे में सफाई दें। छोड़ने के 8 साल बाद भी कंपनी उनको 2024 तक सैलरी और पेंशन क्यों देती रही, इस गंभीर विषय पर उनको जवाब देना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को सही तरीके से समझना है तो खेड़ा की इस प्रेस वार्ता को जरूर सुनें। आप लोगों में से कई लोग शतरंज खेलना जानते होंगे। शतरंज में एक बोर्ड होता है, बोर्ड पे हम कुछ प्यादे रखते हैं, एक का नाम कर देते हैं बादशाह, एक को कहते हैं वजीर, घोड़ा, हाथी, होते ये सब मोहरे हैं। इनकी अपनी कोई ताकत नहीं होती। भले नाम बादशाह है, वो बादशाह होता नहीं है। भले रानी है, वो रानी होती नहीं है। अगर रानी खुद तय कर ले कि मुझे मूव करना है, वो नहीं कर पाएगी। एक शतरंज का खेल चल रहा है इस देश में। अभी हम लगातार पिछले कई सालों से अलग अलग मोहरों की बात कर रहे हैं। खिलाड़ी कौन है, वहां तक अभी हम निर्णायक रूप से पहुंचे नहीं हैं। We have not been able to decisively arrive at who is playing this chess. On the chessboard are different pawns. अलग अलग प्यादे हैं, अलग अलग मोहरे हैं। उनमें से एक मोहरे के विषय में आज हम आपके सामने आए हैं। सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच, ये 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक, नेक्स्ट स्लाइड, आप जैसा देख पा रहे हैं, ये मेंबर थी, होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। और उसके बाद
ये चेयरपर्सन बनी सेबी की 2 मार्च 2022 को। द डेट्स आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, द डेट्स ऑन विच शी वाज होल टाइम मेंबर एंड द डेट ऑन विच शी वाज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ सेबी। वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स। और सेबी एक रेगुलेटर है। सेबी का रोल, जो उसकी भूमिका है, वो मिडिल क्लास, हम सब जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, उस मार्केट को रेगुलेट करने की भूमिका सेबी की है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और सेबी की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सेबी की चेयरपर्सन को ये 2 महानुभाव आपके सामने हैं, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। ये सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जो एसीसी है, ये उसमें ये 2 सदस्य हैं, मतलब यही लोग अपॉइंट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने, भले वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या और कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो सेबी की जो भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की रही है, उस पर हमने कई बार चर्चा की। जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मॉनिटर्ड इंक्वायरी थी, इन्वेस्टिगेशन थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, अडानी की कहानी पर, उस पर भी हमने चर्चा की। लेकिन इससे ऊपर, इससे कहीं हटकर, इससे कहीं भयानक भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने साथियों को बोलूंगा, अगली स्लाइड पर आएं। यह पहली इरेगुलरिटी, यह पहला गैर कानूनी काम। आप सब तनख्वाह लेते हैं, मुझे लगता है एक ही जगह से लेते होंगे। अगर आप अपनी चैनल से, आप टाइम्स नाउ में, अगर आप टाइम्स नाउ से सैलरी लेते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स से तो नहीं लेते होंगे साथ साथ। कांग्रेस पार्टी से तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम जानते हैं नहीं लेते। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं, और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। आईसीआईसीआई बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक, सेबी की चेयरपर्सन एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी की सबसे ऊंचे पद पर बैठी व्यक्ति, अधिकारी, तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से। नेक्स्ट स्लाइड। ये सीधे सीधे सेक्शन 54, सेक्शन 54 ऑफ सेबी, जो एम्प्लॉइज सर्विस रेगुलेशन 2001, मैं इसका एनेक्सर आपको दिखाऊंगा, उसका वायलेशन है। सीधे सीधे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, सीधा। इसमें अगर किसी में थोड़ी सी भी अगर लिहाज, शर्म, लज्जा कुछ हो, वो इस्तीफा देगा, 1 मिनट नहीं रुकेगा इस एक्सपोजर के बाद। आप मार्केट के रेगुलेटर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह ले रही हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तनख्वाह ले रही हैं, कैसे ले सकती? कांग्रेस ने 2 तारीख को ही ये कह दिया था कि इस विषय पर वो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से सरकार और अधिकारी मिलकर चोट लगाने की साजिश में जुटे हैं। इस मामले में सरकार की तरफ से कोई भी सफाई या कोई भी खंडन नहीं किया गया है। तो ये 2 तारीख को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने कहा था कि आगे भी ऐसे ही खुलासे होते रहेंगे। 3 तारीख को फिर से पवन खेड़ा एक बार फिर प्रेस के सामने आए और उन्होंने माधवी भोजपुरी और आईसीआईसीआई बैंक के बीच में जो रिश्तेदारी की बात कही, जो खुलासा किया, उसको लेकर हर कोई हैरान है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर 2 सितंबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आईसीआईसीआई पे जो
आरोप कांग्रेस ने लगाए थे, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से एक सफाई दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई भी सैलरी 2017 के बाद से अब तक कोई सैलरी नहीं दी गई है, बल्कि उनके जो कुछ पेंशन और कुछ बकाया थे उसको लेकर वो सब पेमेंट हमने किए हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने इस बात पे ऑब्जेक्शन करते हुए कहा कि क्या पेंशन भी बदलाव होते हुए आती है, घटती बढ़ती रहती है? पेंशन जो एक बार दी जाती है वो एक फिक्स होती है। दूसरी दिलचस्प बात पवन खेड़ा ने कहा कि आपकी आपकी लास्ट सैलरी जो ड्रॉ करते हैं उसके आधार पे आपकी पेंशन बनती है। इस समय फिलहाल पेंशन जो दी गई है वो 3.25 करोड़ से अधिक की पेंशन उनको दी गई है, जबकि उनका बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर 2014 में 1,30,00,000 का पैकेज था। ये दिलचस्प बात यह है कि कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि तनख्वाह से अधिक की उसकी किसी भी एम्प्लॉय की पेंशन बन सकती है। यह केवल भारत में ही ऐसा नमूना सामने आया है। उनको सैलरी प्रूडेंशियल और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से दी जा रही थी। दिलचस्प बात यह है, सेबी की नौकरी कर रही हैं, एक तरफ से सेबी से सैलरी ले रही हैं और उनके दूसरी तरफ से आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल की तरफ से भी उनको सैलरी दी गई है। इस बात की भी जांच होनी चाहिए। ये डिमांड पवन खेड़ा ने कांग्रेस से किया और कांग्रेस ने माधवी भोजपुरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से इस बात की जानकारी मांगी कि इस तरीके के घोटाले होते रहे हैं और आपने ये बात पहले भी खुल चुकी थी। उनके ऊपर विनोद अडानी के साथ मिलकर काम करने का, बेनामी कंपनी बनाने का भी आरोप लगा था, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दोस्तों, जब से ये सब प्रकरण चल रहे हैं उसके बावजूद 28 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के साथ में माधवी भोजपुरी, पीयूष गोयल और वह अन्य अश्विनी वैष्णव जैसे कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में माधवी भोजपुरी ने स्टेज साझा किया। वहाँ उनका मुख्य भाषण भी था। अफसोस की बात यह है, एक तरफ कांग्रेस और पूरा विपक्ष इस बात की डिमांड कर रहा है, वहीं सत्ताधीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के मिनिस्टर माधवी भोजपुरी के साथ में शान से बैठे नजर आते हैं। अगर आपको इस बारे में कुछ खुल के जानना है तो पवन खेड़ा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरूर सुनिए। अब उन्होंने दूसरा मुद्दा आईसीआईसीआई ने जवाब दिया ईसॉप्स का। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन है, आईसीआईसीआई कहता है कि हमारे एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग रिटायर्ड एम्प्लॉइज के पास एक चॉइस होती है एक्सरसाइज करने की अपना ईसॉप 10 साल वेस्टिंग के बाद तक। ये आईसीआईसीआई ने कल अपने जवाब में कहा। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जो उनकी ईसॉप पॉलिसी यूएस की, जैसे हमारे यहां सेबी होता है, यूएस में एसईसी होता है। अमेरिका की एसईसी की वेबसाइट पे आईसीआईसीआई ने जो अपनी ईसॉप की पॉलिसी डाली है वो तो कुछ और कहती है, हिंदुस्तान की वेबसाइट पे डाली नहीं। ये एक और सवाल है, आपने अपनी ईसॉप की पॉलिसी पारदर्शी तरीके से हिंदुस्तान की वेबसाइट पे क्यों नहीं डाली? चलिए, नहीं डाली होगी, कोई कारण होंगे। अब आइए आप, जो अमेरिका में एसईसी की वेबसाइट पे आईसीआईसीआई ने अपनी ईसॉप की पॉलिसी डाली है, वो कहती है कि फॉर्मर एम्प्लॉइज कैन एक्सरसाइज देयर ईसॉप्स विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 3 months फॉलोइंग देयर वॉलंटरी टर्मिनेशन। अगर मैं आईसीआईसीआई से खुद इस्तीफा देता हूं या देती हूं तो उस इस्तीफे की तारीख से 3 महीने के भीतर मैं अपने ईसॉप्स को वेस्ट कर सकता हूं, उसको मैं भुना सकता हूं, मैं ले सकता हूं। ये उन्हीं की पॉलिसी है, उन्हीं की वेबसाइट है, प्रेस रिलीज में लिंक है, खोल दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो ये 8 साल बाद माधवी बुच जी
इस्तीफा देने के 8 साल बाद ईसॉप बुना रही हैं। ये कौन सी पॉलिसी के तहत बुना रही है? नई पॉलिसी कहां है? कौन सी वेबसाइट पे है? आईसीआईसीआई हमें बताए। वी डिमांड टू नो फ्रॉम आईसीआईसीआई। वी कैन ओनली गो बाय द website of SEC where you have uploaded your policy which says that within 3 months of voluntary termination you can exercise your ESOPs. This lady in question, Miss Madhvi P. Buch, is exercising her ESOPs 8 years after she voluntarily terminated her services from ICICI. And strangely, the benefit that accrued to her coincided with her tenure in SEBI. अब जो शेयर का वैल्यू बढ़ा इस कंपनी की, उस बढ़ी हुई वैल्यू में इन्होंने एक्सरसाइज किया अपना ईसॉप। और ये बड़ी अजीब सा संयोग है कि तब ये सेबी में थी। क्या ये लाभ, इस तरह का लाभ आईसीआईसीआई के बाकी तमाम कर्मचारियों को भी मिलता है? हम ये जानना चाहते हैं। या एक स्पेशल पॉलिसी है जो वेबसाइट पे भी नहीं है, वो कुछ लोगों के लिए है, कुछ प्यादों के लिए है, कुछ मोहरों के लिए है, किसके लिए है? मेरे आपके लिए नहीं है अगर मैं आईसीआई में होता या आप आईसीआईसीआई में होते तो। लेकिन माधवी बुच जी 8 साल के बाद ईसॉप्स को एक्सरसाइज करती हैं। कौन सी पॉलिसी के तहत करती हैं, हम ये जानना चाहते हैं। फिर अब ईसॉप पे जो टीडीएस दिया, ईसॉप पे एक सवाल हम और पूछना चाहते हैं, मैं भूल गया, माफी चाहता हूं, कि जो ईसॉप्स आपने माधवी बुच जी को दिए वो कहां से दिए होंगे? वो एम्प्लॉइज ईसॉप्स ट्रस्ट से दिए होंगे, किसी का हक मार के दिए होंगे, और एम्प्लॉइज का आपने हक मारा और माधवी बुच जी को आपने उपकृत किया, उनको ऑब्लाइज किया। बताइए, अगर गलत है तो जवाब दीजिए। ईसॉप भी तो ट्रस्ट से ही आएगा। उस ट्रस्ट में जो ईसॉप्स हैं, अगर मैंने ज्यादा ले लिए तो विनीत जी को नुकसान होगा। कितने ऐसे कर्मचारियों को आपने नुकसान दिया और 8 साल बाद एक्सरसाइज करने का इनको अधिकार दिया, ये हम जानना चाहते हैं। Now, Dr. Subhash Chandra, who is the Chairman Emeritus of Zee Entertainment Enterprises Limited, has levelled some serious charges against Madhvi Puri Buch, the chairperson of the Securities and Exchange Board. Now, addressing a press conference in Mumbai, Dr. Chandra stated that under her stewardship, SEBI had not been acting in the interest of investors of Zee Entertainment. Now, referring to the recent efforts towards a Zee-Sony merger, the former Rajya Sabha member said that the merger had been progressing well, getting even SEBI's approval. But despite this, SEBI had instructed the BSE and NSE to intervene in NCLT proceedings and to scuttle the merger, thereby spooking the Sony group. Chandra further said that ultimately Sony terminated the merger, which resulted in huge erosion of wealth of the minority shareholders. Let's listen to these excerpts from the press conference. I am questioning today that SEBI is supposed to protect the interest of minority shareholders, and she succeeded in pushing away Sony from getting merged with, Zee getting merged with Sony. Who has lost money? Subhash Chandra and family, not much. We are only 4% shareholders. 95.6% shareholders have suffered huge losses. The shares from 400 rupees have fallen to 120 rupees. Who has suffered? All minority shareholders. Just because of her. Regulator is, particularly Ms. Madhvi Puri Buch, is just working for her self-interest and not for the interest of the stock market or minority shareholders. And on 26th of January, when more than 30 lenders were sitting in my boardroom at my request,
and I requested them to give me time so that I can pay everyone's full money, and they need to keep patience. If they were not to keep patience, they would lose money. Their further investors of kind of mutual funds, etc., will lose money. And they gave extension. And this lady, Madhvi Puri Butch, I don't know what else to call her, the chairperson, she was telling every mutual fund, why are you giving time to them? And she, in fact, put penalty on 2 mutual funds for extending time given to SL Group for repayment and payment of back. It's a matter of record. For all the latest news, download the WION app and subscribe to our YouTube channel.